ईश्वर को पुकारा गया है बहुत नामों से। अनेक अनेक संबंध मनुष्य ने ईश्वर के साथ स्थापित किए। कहीं ईश्वर को पिता, कहीं माता, कहीं प्रेमी, कहीं प्रेयसी भी, कहीं मित्र, कहीं कुछ और। ऐसे बहुत बहुत संबंध आदमी ने परम सत्य के साथ स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उपनिषद अकेले हैं इस पूरी पृथ्वी पर जिन्होंने परमात्मा को सिर्फ कहा है दैट, वह, तत्, कोई संबंध स्थापित नहीं किया। इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि है। परमात्मा को हम प्रेम से पिता, माता पुकार सकते हैं, लेकिन उस पुकारने में समझ कम और नासमझी ज्यादा है। परमात्मा से हम कोई भी संबंध स्थापित करें वो नासमझी का है। क्यों? क्योंकि संबंध में एक अनिवार्य बात है कि दो की मौजूदगी होनी ही चाहिए। संबंध बनता ही दो से है। मैं हूं, मेरे पिता हैं तो दोनों का होना जरूरी है। मैं हूं या मेरी मां है तो दो का होना जरूरी है। परमात्मा के साथ ऐसा कोई भी संबंध सही नहीं है, ऐसा कोई भी संबंध संभव नहीं है जिसमें हम दो रह के संबंधित हो पाए। उसके साथ तो खोकर ही संबंधित हुआ जा सकता है, अलग रह के संबंधित नहीं हुआ जा सकता। इस जगत के सारे संबंध अलग रहकर ही संबंध होते हैं। परमात्मा के साथ जो संबंध है वो लीन होकर, खोकर, एक होकर स्थापित होता है। ये बड़ी उलझन की बात है। संबंध के लिए दो का होना जरूरी है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि परमात्मा से कोई संबंध कभी स्थापित नहीं हो सकता। अगर संबंध के लिए दो का होना जरूरी है तो परमात्मा से फिर कोई संबंध स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा से तो मिलन ही तब होता है जब दो मिट जाते हैं और एक रह जाता है। कबीर ने कहा है, खोजने निकला था, बहुत खोज की और तुझे नहीं पाया। खोजते खोजते खुद खो गया, तब तो मिला। वो जो खोजने निकला था वो जब तक था तब तक तुझसे कोई मिलना न हुआ, और जब खोजते खोजते तू तो न मिला, लेकिन खोजने वाला खो गया, तब तुझसे मिलना हुआ। इसका तो मतलब यह हुआ कि मनुष्य का परमात्मा से मिलना कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य रहता है परमात्मा नहीं होता, और जब परमात्मा होता है तो मनुष्य नहीं होता। दोनों का मिलना कभी नहीं होता। इसलिए इस जगत के जितने संबंध हैं उनमें से कोई भी संबंध हम परमात्मा पर लागू करके भूल करते हैं। पिता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं है। माता से मिला जा सकता है बिना मिटे, मिटना कोई शर्त नहीं। लेकिन परमात्मा से मिलने की बुनियादी शर्त है मिट जाना। संबंध होता है दो के बीच, और परमात्मा से संबंध होता है तब जब दो नहीं होते। इसलिए संबंध बिल्कुल उल्टा है। उपनिषदों ने परमात्मा नहीं कहा, पिता नहीं कहा, माता नहीं कहा, कोई मानवीय संबंध स्थापित नहीं किए। सब मानवीय संबंध स्थापित करना समाजशास्त्री कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक है, मानव केंद्रित है। आदमी अपने को ही थोपता चला जाता है हर चीज में। इस एंथ्रोपोसेंट्रिक, ये मानव केंद्रित जो दृष्टि है, इसे थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि आधुनिक मनस्शास्त्र, समाजशास्त्र इस शब्द से बहुत प्रभावित है और इसका बड़ा मूल्य स्वीकार करते हैं। आदमी जो कुछ भी देखता है उसमें आदमी को आरोपित कर लेता है।
चांद पर बादल घिरे हों तो हम कहते हैं चांद का मुखड़ा घूंघट में छिपा है। न वहां कोई मुखड़ा है और न वहां कोई घूंघट है। पर आदमी अपने अनुभव को स्वभावता अपने अनुभव को आरोपित कर लेता है। हर चीज को चंद्रमा पर ग्रहण लगा हो तो हम कहते हैं राहु केतु ने ग्रस लिया। दुश्मन चंद्र के उसके पीछे पड़े। आदमी की ही भाषा में सोच सकता है। इसलिए हम अपने चारों तरफ जो भी देखते हैं उसमें हम अपने को आरोपित करते चले जाते हैं। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, आरोपण है। आकाश को हम पिता कहते हैं, आरोपण है। और हम खोजने जाएंगे तो आदमी ने जो जो संबंध निर्धारित किए हैं अपने जगत से, उन सब में अपने ही संबंधों को स्थापित कर दिया है। फ्रायड कहता है कि ईश्वर की जो बात है वो असल में पिता का सब्स्टिट्यूट है, परिपूरक है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है, कमजोर होता है, असुरक्षित होता है। पिता वरद हस्त बन जाता है, बचाता है, बड़ा करता है, उसकी छाया में बड़ा होता है। छोटा बच्चा अपने पिता को परम शक्ति मानता है, उससे बड़ा कोई दुनिया में नहीं। इसलिए छोटे बच्चे अक्सर विवाद करते रहते हैं कि किसका पिता बड़ा है। हर बच्चा दावा करता है मेरा पिता बड़ा है, और हर बच्चे को लगता है कि उसके पिता से बड़ा और क्या हो सकता है। आखिरी अल्टीमेट जो आखिरी बात हो सकती है शक्ति की, वो पिता के हाथ में है। बचपन में बच्चा सहारा लेके बड़ा होता है पिता का। भरोसा, आस्था, आदर सब उसका पिता के प्रति होता है। अगर पिता उसका हाथ पकड़ के आग में भी चला जाए तो वो मजे से हंसता हुआ चला जाएगा, क्योंकि जहां पिता जा रहा है वहां जाने में कोई अड़चन नहीं है। अभी न कोई संदेह जगा है, न अभी कोई अनास्था पैदा हुई है। अभी पिता परम श्रद्धा का पात्र है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये श्रद्धा टूटने लगेगी, पिता की कमजोरियां दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली कमजोरी तो दिखाई पड़ेगी कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होगा और समझेगा तो पाएगा कि 100 में 90 मौके पर माता ज्यादा ताकतवर है, पिता कमजोर है। 100 में 90, 99 मौके पर पाएगा कि पिता की सब अकड़ धक्कड़, शान शौकत वो सब बाहर बाहर है। घर के भीतर वो दब के आता है, डरा हुआ आता है। उसकी श्रद्धा में पहली अड़चन हो जाएगी। फिर जैसे जैसे बड़ा होगा समझ बढ़ेगी, देखेगा कि पिता का भी बास है, जिसके सामने पिता बिल्कुल खड़ा हुआ कपता है। तो बचपन में जो श्रद्धा पोसी थी पिता के प्रति, वो पिता से हट जाएगी, खाली हो जाएगी। वो खाली श्रद्धा ही आदमी फ्रायड के हिसाब से परमात्मा पर थोपता है, कल्पित पिता पर, ताकि मन खाली न रह जाए। इसलिए आदमी परमात्मा को पिता कहते हैं कि वो परम पिता है, महान शक्तिशाली है। ख्याल रखें, बच्चे जो जो गुण पिता में बताते हैं वही गुण धार्मिक लोग परमात्मा में बताते हैं। और जैसे बच्चे लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, ऐसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई लड़ते हैं कि हमारा पिता बड़ा, किसका ईश्वर बड़ा। वो सब बचकानी बातें। मगर ईश्वर की धारणा पर पिता का आरोपण ही बचकाना है। वो बच्चे की ही बुद्धि से पैदा हुआ है। तो फ्रायड ने तो कहा कि जब तक बच्चों को उनके पिता के पास बड़ा किया जाता है तब तक परमात्मा से छुटकारा बहुत मुश्किल है। वो पिता का ही रूप है। इसमें थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है, क्योंकि जिन समाजों में मात्र सत्ताक व्यवस्था है, मैट्रियार्कल सोसाइटी जहां है,
जहां मां प्रधान है और पिता गौण है, वहां कोई परमात्मा को पिता नहीं कहता, वहां परमात्मा को माता कहा जाता है। इससे बात जाहिर होती कि फर्क, जैसे काली के पूजक हैं, वो मां के रूप में देखते हैं परमात्मा को, पिता के रूप में नहीं। ये काली के पूजक मात्र सत्ताक समाज से आते हैं, जहां मां प्रधान है, जहां पिता गौण है। अभी भी समाज है जमीन पर जहां मां प्रधान है और पिता गौण है। उन सभी समाजों में ईश्वर की धारणा मां की है, पिता की नहीं है। इससे फ्राइड की बात को थोड़ा सहारा मिलता है कि बचपन में कोई धारणा निर्मित होती है, और बचपन बहुत कीमती क्षण है, क्योंकि बचपन में जो भी बन जाता है ढांचा, पैटर्न चित्त का, उसमें जब भी कमी होती तो बेचैनी मालूम पड़ती, उस कमी को पूरा करना जरूरी हो जाता है। और आदमी जिंदगी भर अपने बचपन में बनाए हुए ढांचे को पूरा करने की कोशिश करता रहता है। इससे एक और मजेदार बात आपको ख्याल में लेनी चाहिए, जिन समाजों में परिवार उखड़ गया है, जैसे आज अमेरिका में परिवार उखड़ा हो गया है, जड़ें टूट गई हैं, न बच्चों को पिता की फिक्र है, न मां की, न मां और बाप को बहुत फिक्र है बच्चों की, बीच का संबंध शिथिल हो गया है, उन समाजों में ईश्वर की धारणा भी शिथिल हो जाती। जहां परिवार डगमगाएगा वहां परमात्मा भी डगमगा जाता है, वहां नास्तिकता फैल जाती। जिन समाजों में पिता का बल बहुत प्रगाढ़ है और पिता की आज्ञा सर्वोपरि है और अनुशासन सुनिश्चित है, उन समाजों में नास्तिकता पैदा नहीं होती। और फ्रायड इससे जो निष्कर्ष निकालता है वो अद्भुत है, लेकिन आधे सच है। उसकी इस बात में सच्चाई है कि परमात्मा में पिता देखना ये मनुष्य के मानसिक अभाव को भरने की चेष्टा है। लेकिन फ्रायड कहता है बस परमात्मा इतना ही है, यहां भूल हो जाती। आदमी पृथ्वी को माता कहे ये आदमी की बात है, लेकिन पृथ्वी को माता कहने से पृथ्वी नहीं हो जाती। आदमी परमात्मा को पिता कहे, माता कहे, जो कहना चाहे कहे, ये उसके परिवार, उसके बचपन, उसके मनस का विस्तार हो सकता है, लेकिन जिस पर यह विस्तार होता है वो परमात्मा गलत नहीं हो जाता। उसको हम क्या नाम देते हैं वो हम पे निर्भर है, लेकिन उसका होना हम पर निर्भर नहीं। उपनिषद को अगर फ्रायड जानता होता तो बड़ी मुश्किल में पड़ता, क्योंकि उपनिषद कोई संबंध ही निर्मित नहीं करता। फ्रायड ने अगर उपनिषद पढ़े होते तो आधुनिक मनोविज्ञान की कथा दूसरी होती, क्योंकि फ्रायड ईमानदार आदमी था। और अगर उसे यह पता भी चल जाता कि कोई एक ऐसी परंपरा भी है विचार की, चिंतना की, अनुभव की, जो किसी तरह का संबंध ईश्वर से निर्धारित नहीं करती, बिल्कुल इम्पर्सनल शब्द का उपयोग करती, तत्व, ईश्वर यानी वह, दैट, इससे ज्यादा इम्पर्सनल संबोधन, निर्वैयक्तिक संबोधन दूसरा नहीं हो सकता। तो फ्रायड को तब बड़ी मुश्किल होती कि ये कौन लोग हैं जिन्होंने वह कहा ईश्वर को। वह का मतलब कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ इशारा किया। वह कोई नाम नहीं है, सिर्फ इशारा है, सिर्फ अंगुली निर्देश है। निश्चित ही बचपन के किसी अभाव से ये बात पैदा नहीं हो सकती। वह मां का ख्याल आ सकता है, पिता का ख्याल आ सकता है, लेकिन वह, इसका बचपन के मनोविज्ञान से कोई भी संबंध नहीं। सच तो यह है, इसका कोई भी संबंध मनुष्य से नहीं, इसका कोई भी संबंध मनोविज्ञान से नहीं। इसका संबंध तो मन के पार जो गए हैं उनके अनुभव से है। मनुष्य के पार जो गए हैं उनके अनुभव से। ये मनुष्य और मन शब्द को भी समझ लेना चाहिए। हमने इस मुल्क में मनुष्य कहा है आदमी को, सिर्फ इसीलिए कहा है कि जो मन से घिरा है, जो मन में ही जी रहा है, मन ही जिसका ओरिएंटेशन है, मन से ही जो रस पाता है,
इसलिए हमने उसे मनुष्य कहा है।